सुराज हमारे साथ हैं। सर 11 अप्रैल को जिस तरीके से बिहार परिवर्तन यात्रा बदलाव जो है बिहार की दिशा जो है तय करने के लिए 11 अप्रैल को आप लोग रैली है, क्या तैयारियां है खासतौर वैशाली जिला से? इसके पूर्व भी आपसे मुलाकात हुई थी और हमने 11 अप्रैल को जो कार्यक्रम हमारे पार्टी के द्वारा जो आयोजित किया गया है बदलाव रैली के संदर्भ में आपको मैंने बताया था। आज इसी संदर्भ में हम लोग जितने भी जिले के प्रमुख साथी हैं, अनुमंडल अध्यक्ष हों या इस कार्यक्रम के लिए अधिकृत किए गए थे, हर जोन वाइज बांटा हुआ था। सभी साथी अभी आधे घंटे पहले यहाँ पर एकत्रित हुए थे और 11 अप्रैल को कैसे हम लोग इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाएं, उसके लिए हम लोग जो स्ट्रैटेजी बनाए हैं, सभी साथियों का सुझाव आया है और सभी साथी अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी मजबूती के साथ और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। आज की बैठक में यही तय हुई है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम लोग अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने पंचायत से, अपने अपने प्रखंड से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों और सभी उस दिशा में सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव जो इसी साल 2 से 4 महीने के अंदर में होने वाला है, इस रैली से कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार की जनता पर? देखिए, चुनाव तो एक कड़ी है किसी पार्टी के लिए, लेकिन अभी वर्तमान में जो हम लोगों की पार्टी के द्वारा जो ये प्रस्तावित रैली है, बिल्कुल लोगों को बीच पिछले 2.5 वर्षों से जो बातें आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हर जगह पूरे जिले में पंचायत स्तर तक लोगों को जाकर जागृत करने का काम किया और उसी का एक बहुत बड़ा रूप गांधी मैदान में देने जा रहे हैं। और लोगों को जो हमारी यहाँ पर बिहार में वर्तमान जो सरकारें हैं, जो विगत 30-35 वर्षों से जिनकी सेवा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, सब जग जाहिर है। तो उसी के लिए हम लोग जो ये व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई लड़, न सत्ता परिवर्तन, ये व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी का आगाज होगा गांधी मैदान से और उसमें जितने भी जन सुराज के साथी होंगे उस दिन गांधी मैदान से संकल्प लेके जाएंगे कि जब तक यहाँ की वर्तमान सरकार जो 30-35 वर्षों से कुंडली मारकर बिहार की जनता को धोखा दे रही है, उसको जब तक उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक जन सुराज की जो भी कार्यकर्ता हैं प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में एक दिन भी चैन की सांस नहीं लेने जा रहे हैं और चुनाव में तो जाना ही है। लगातार जो है प्रशांत किशोर जी के बिहार में सक्रिय होना, बड़े बड़े नेता, एनडीए के नेता हो या महागठबंधन की नेता हो, लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। राहुल जी का भी आगमन हुआ, अमित शाह का भी आगमन हुआ, इससे क्या अनुमान लगाया जाए? ये आप जान लीजिए कि जब से प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा की और उन्होंने ये तय किया कि मैं विधिवत 243 सीट पर अपने कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से 243 सीट पर मैं लड़ूंगा और पिछले 2.5 वर्षों से जो मेहनत कर रहे हैं सरजमी पर और जितने जन सुराज के हमारे साथी लोग जिस तरह से उत्साहित हैं और जो मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उन लोगों को जो ये दिखाई पड़ रहा है, तो बिहार की धरती ही गर्म नहीं है। बिहार के जितने भी एस्टैब्लिश्ड लीडर हैं, जितने भी पार्टियां हैं जिसकी सरकारें रही हैं, उनका भी पारा बहुत हाई हो गया है ये तैयारी देखकर। और आने वाले समय में ये प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो चीज़ सामने में आएगी वो आप लोग स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल जन सुराज के हाथों में, प्रशांत किशोर जी के हाथों में कौन सा ऐसा जादू की छड़ी है जो 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की दावा कर रही है, सरकार बनाने की दावा कर रही है? क्योंकि यहाँ 2 गठबंधनों के बीच जो आमने सामने की लड़ाई होती है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आप इस लड़ाई में? देखिए, जहाँ तक 243 सीट की बात है, जैसा कि आपने कहा, अभी प्रशांत किशोर जी पहले से घोषणा कर चुके हैं कि 243 में 41 भी नहीं या 44 भी नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव लड़ने का उद्देश्य आपको मैंने बता भी दिया कि यहाँ का जो लोगों का जो कष्ट है ना, और मैं तो प्रशांत किशोर जी को साधुवाद देता हूँ कि देश विदेश घूमते हुए और जो एक रणनीतिकार के रूप में विभिन्न पार्टियों को जो आपने पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाई
और आज खुद यहाँ की व्यथा देखकर पार्टी बनाकर बिहार की व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं, तो मैं तो ईश्वर से दुहाई करता हूँ कि आपने खास करके बिहार की, और ये जान लीजिए ये प्रशांत किशोर जी का जो रणनीति है, ये कारवा जो है सिर्फ बिहार में ही नहीं रुकने जा रहा है। जहाँ तक हमारी अपनी पॉलिटिकल सूझबूझ है, ये बिहार जो यहाँ की गणतंत्र की भूमि मानी जाती है, वैशाली की भूमि मानी जाती है, यहाँ से जो संदेश जाएगा, और ये प्रशांत किशोर जी चुप बैठने वाले नहीं है, ये संदेश अब पूरे देश में जाने वाला है आने वाले समय में। राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप कहीं लिख के रख लीजिए, नोट कहीं कर। ना कहीं आपका दावा है कि बिहार चुनाव के बाद अदर राज्यों में प्रशांत किशोर जी का जो है विचारों को बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से कई प्रदेशों में तो इसकी झलक दिखाई भी पड़ने लगी है। कई प्रदेशों में इसकी झलक दिखाई भी पड़ रहे हैं और बहुत हाईली डिमांडेड। प्रशांत किशोर जी का अन्य प्रदेशों में भी काफ़ी डिमांड है कि आप आएँ और वहाँ की जो वर्तमान सरकार के विपरीत में जो धूड़ी बनी है, आप आएँ, हम लोगों को मार्गदर्शन दें, हाथ से हाथ मिलाए, और वहाँ के सरकार को हम पलटने में आपका जो है सो मदद हम चाहते हैं। बिल्कुल। क्या विधानसभा चुनाव के बाद अगर बहुमत जनता देती है आपकी पार्टी को, तो क्या प्रशांत किशोर को आप लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? ये तो बहुत ही बाद की बात है। ये चीज़ हम जैसे लोगों को अभी आपके सामने कैमरे के सामने बोलना थोड़ा उचित नहीं है। पार्टी है, हर पार्टी जब चुनाव में लड़ती है तो निश्चित रूप से उसकी उम्मीद रहती है कि पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बने। और जब पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने की स्थिति में पार्टी जब हो जाती है तो निश्चित रूप से उन्हीं साथियों में से कोई ना कोई नेता चुन लिया जाता है। इसीलिए इस चीज़ को अपना अभी ये डिक्लेयर करना, हाँ नेतृत्व तो उनका है ही, प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व तो है ही, उन्हीं के मातहत हम लोग राजनीति कर रहे हैं। पूरी पार्टी जो है उस पार्टी की धूड़ी है, तो जैसा उनका निर्देश होगा, जैसा उस समय का निर्णय होगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसा स्थिति बनती है, कुछ विधायक की अगर जरूरत पड़ती है, तो क्या आप किसी पार्टी से या किसी विधायक के लिए समझौता कर सकते हैं? सरकार बनाने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? अब देखिए, अब जहाँ तक कमोबेश की बात है कि किसी पार्टी की सरकार अगर बनाने की स्थिति में नहीं होती है और आप वैसे स्थिति में हैं, वैसी परिस्थिति आई नहीं है। आप कल्पना करके बहुत सारी बातें अभी इस कैमरे के सामने नहीं बोली जा सकती है, जैसा परिस्थिति होगा। लेकिन हालांकि प्रशांत किशोर जी ने कई बार आप लोगों के समक्ष इन्होंने रखा है कि मैं किसी के साथ अब किसी प्रकार की समझौता चुनाव से पहले न चुनाव से बाद में मैं करने की स्थिति में हूँ। लेकिन अब परिस्थिति समय आएगा, अब जैसा साथियों का जैसा निर्णय होगा वो तो सब कुछ डिपेंड करता है क्या कौन सा परिस्थिति हमारे सामने में आई। एक छोटा सा अपील, क्या 11 अप्रैल को लेकर आपकी तरफ से अपील जनता करें? पूरे 8 विधानसभा, तो हम वैशाली जिले के जिले अध्यक्ष होने के नाते जितने भी हमारे जन स्वराज के संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हों, साथी हों, कार्यकर्ता हों, जो हम लोग दिन रात घूम कर लोगों को जागृत करने का काम किया है, उन सभी भाइयों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इसको समझिए कि बिहार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश गांधी मैदान से होने जा रहा है। इसीलिए सभी साथियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने स्तर से ग्रामीण परिवेशों से, महिलाएं हों, साथी हों, सबको अपने प्रयास से गांधी मैदान में लाएं और वहाँ प्रशांत किशोर जी का उद्बोधन सुने और वहाँ से ये संदेश जाकर पंचायत स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक इस संदेश को पहुँचाएं। और वहीं पर रुकना भी नहीं है। 11 अप्रैल के बाद ये जान लीजिए कि पार्टी का जो बड़ा कार्यक्रम है तो फिर बैठ जाएंगे हम लोग, ये निरंतर चलते रहेगा जब तक चुनाव में हम लोग जाएंगे। जो भी होगा, जैसा निर्देश होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।